Hi everyone, welcome to JR Talks YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, आज एक और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ और इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो बेसिकली आपका तो मेन फोकस जो होता होगा वो होता होगा आपके एग्जाम्स में किस प्रकार आप बेहतर मार्क्स निकाल सकते हो, टॉप कर सकते हो, अच्छे परसेंटेज निकाला, अपने मम्मी पापा को, अपने टीचर्स को और साथ ही में मुझे भी खुश करना, यह आप लोग का सबसे पहला प्रायोरिटी होता होगा स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो इसीलिए एक टॉपिक मेरे मन में आया और ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूं ताकि मैं आप लोग के लिए कुछ ऐसे टिप्स दे सकूं ताकि आप लोग का जो मार्क्स है ना वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। कुछ ऐसे हैबिट्स, कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग कभी सोचते नहीं अपने लाइफ में, जब भी हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ भी हो गया, हम इस प्रकार की चीजें नहीं सोचते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जो भी पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप इसको साइमल्टेनियसली फॉलो करोगे और अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करोगे तो देखो चेंजेस अपने आप नजर आएगा और आपको ऐसा दिखेगा कि आप लोग के जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हो? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज जरूरी है आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो है स्टडी। एज यू ऑल नो, बिना स्टडी सिर्फ जाओगे जय माता दी करके और जाके मार्क्स लिख के एग्जाम में आई मीन टू से आंसर लिख के आ जाओगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा, ये नामुमकिन है। ये कभी नहीं हो सकता कि अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है और आपके 90% आ जाए, ये इट इज नामुमकिन। मतलब बोलते ना मिरेकल होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो जादू बोलने के लिए, सुनने के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। करेक्ट है। तो यहां पे एक फंडामेंटल चीज है हमको पता कि भैया हमको अगर अच्छे मार्क्स निकालने हैं तो वी हैव टू स्टडी हार्ड फॉर दैट। ठीक है, सबसे पहला चीज अगर मुझे अच्छे मार्क्स निकालने हैं तो हमें इनफ स्टडी करना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि आपके 15 चैप्टर है, आपने 15 में से 14 चैप्टर पढ़ के गया तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे 90% आ जाएगा। तो यार आपने मेहनत किया, 14 चैप्टर भी पढ़ा है 15 में से, तो आपके 90% आने के चांसेस है। लेकिन अगर आप पूरे 15 में से अगर आप सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे 90% आ जाए, तो मुझे आप लोग बताओ कॉमेंट करके कि आ सकते हैं क्या यार? 90% आ सकते हैं सिर्फ 15 में से 3 चैप्टर पढ़ के? आप बोलेंगे कि सर जादू हो सकता है, हम जय माता दी का नाम लेंगे तो सब हो जाएगा। यस यार, हम भी लेते हैं जय माता दी का नाम, लेकिन जय माता दी सिर्फ नाम लेने से ये नहीं होगा। ये कलयुग है बेटा, सतयुग नहीं है। ठीक है, तो सतयुग में होता था वो भगवान का नाम ले लिया तो भगवान प्रकट हो जाते थे और हमको आशीर्वाद दे देते थे, तथास्तु। लेकिन ये जमाने में वैसा नहीं होता, हमको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्कोर दैट मच ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आप लोग को यू हैव टू स्टडी इनफ, यू हैव टू स्टडी वेल इन ऑर्डर टू स्कोर योर परसेंटेज वॉट एवर यू वांट टू स्कोर। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है मेरी तरफ से, इंप्रूव योर हैंडराइटिंग। ये यहां पे बच्चे लोग मार्क खाते हैं। अब क्या होता है कि बच्चे प्रिपेयर तो कर लेते हैं, लेकिन व्हेनेवर दे वांट टू राइट सम आंसर ना, तो कुछ लोगों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है। ठीक है, कुछ लोगों की हैंडराइटिंग इतनी सुंदर होती है कि यार पढ़ने वाला जो टीचर होता है, जो चेक करने वाला टीचर होता है, उसको पढ़ के मजा आ जाए। कुछ लोगों की हैंडराइटिंग इतनी खराब होती है कि कुछ समझ में नहीं आता उसने क्या लिखा है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रकार अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर वाले को चक्कर आ जाएगा, उधर ही चक्कर खा के गिर जाएगा। आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0 अंडा पुलिस का डंडा देके चला जाएगा, है कि नहीं? तो यार आप लोग को क्या करना है, सबसे पहला चीज, अगर आप देख रहे हो कि आपकी हैंडराइटिंग जो निकलती है वो उतनी अच्छी नहीं है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं ये कॉमन वीडियो बना रहा हूं, ये हर किसी के लिए हर किसी समय काम आएगा, हर बच्चे के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, बड़ा बच्चा हो, ग्रेजुएशन वाला हो, या फिर छोटा बच्चा हो 6वीं 7वीं में पढ़ रहा हो, हर एक के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पढ़ना है अच्छे से, लेकिन पढ़ने के बाद आंसर लिखना है ना एग्जाम में, यू हैव टू राइट इट, एंड इफ यू वांट टू राइट इट यू हैव टू एटलीस्ट राइट विथ योर गुड हैंडराइटिंग, एंड इफ यू डू नॉट राइट विथ गुड हैंडराइटिंग तो हो सकता है आपके मार्क्स कटे, क्योंकि आपने लिखा तो है बराबर, आपने राहुल जायसवाल ही लिखा है, यहां पे भी राहुल जायसवाल लिखा है, लेकिन ये राहुल जायसवाल कितना सुंदर दिख रहा है दिखने में, तो एग्जामिनर बोलेगा, क्या बोलेगा, एक सेकेंड ना, एग्जामिनर क्या बोलेगा, ये बोलेगा एग्जामिनर कि भाई इसमें से मैं 2 में से 2 मार्क्स आपको मैं दे दूंगा। लेकिन यहां पे क्या बोलेगा एग्जामिनर कि यार यहां पे मैं तुमको मार्क्स नहीं दूंगा, यहां पे वो हो सकता है तरस खा के आपको आधा मार्क्स दे दे। लिखा आपने भी वही है, उसने भी वही लिखा है, लेकिन ये दिख रहा है क्लियर, साफ साफ दिख रहा है, तो यहां पे अच्छे मार्क्स देगा, यहां पे नहीं देगा। तो ये एक फर्क डालता है। तो ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव योर हैंडराइटिंग। वो कैसे आएगा? शुद्ध लेखन करो, रोज 2 पेपर पेजेस ले लो, सादा सादा, इंग्लिश का 2 पेज, मराठी का 2 पेज, हिंदी का 2 पेज लिखो, एटलीस्ट आधा 1 घंटा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। ये आप कर सकते हो, रात को कर सकते हो, तो ये आप टाइम निकाल सकते हो अपने लिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज स्टडी, दूसरा हैंडराइटिंग हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा चीज क्या है? यूज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम। ये होता यह है कि जब भी हम लोग कोई आंसर लिखते हैं, समझ लो ये मेरा आंसर शीट है, ठीक है, अब ये आंसर शीट में मुझे आंसर लिखना है, तो एक थ्योरेटिकल आंसर है, मैंने लिखा 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 लिखा, ये पूरा आंसर मैंने इस पेपर में भर दिया, पूरा भरा भरा आंसर दिख रहा है, लेकिन ना तो इसमें ठीक से मैंने अंडरलाइन किया है, ना तो मैंने डायग्राम्स यूज किया, ना तो फ्लो चार्ट्स यूज किया है। ठीक है, तो ये दिखने में बहुत बोरिंग लगेगा। अगर मैं टीचर हूं
मैंने पेपर भी कुछ चेक किए हैं जब मैं पढ़ाता था कॉलेजेस में। तो जब मैंने पेपर चेक किए थे, तो जब ये इस प्रकार की बोरिंग लिखा हुआ चीज ना, सिर्फ लिखा हुआ, पॉइंट वाइज भी नहीं है, पूरा लिखा हुआ चीजें एकदम जैसे बुक में लिखा होता है वैसा लिखा हुआ चीजें, तो मुझे देख के चक्कर आएगा, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा। मैं बोलूंगा चल लिखा है ना, चल 4 में से मैं इसको 2 दे देता हूं, 3 दे देता हूं, ऐसा मार्क्स देके चले जाऊंगा। लेकिन अगर वही चीज आपने पूरा प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ये एक पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट में आपने एक सुंदर सा डायग्राम यहां पे बनाया हुआ है, चौथे पॉइंट में अगर आपके आंसर में फ्लो चार्ट है तो आपने कुछ फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो आपका वो आंसर ना प्रेजेंटेशन वाइज ना बहुत अच्छा दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो ट्राई करो, जो भी आप आंसर थ्योरी में लिख रहे हो वो लिखो, लेकिन कोशिश करो खुद से कुछ जनरेट करो, दिमाग लगाओ। क्रिएटिविटी इसको ही बोलते हैं। अगर कोई बच्चा क्रिएटिविटी है तो उसका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। और अगर आप पेपर को प्रेजेंट कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है ना, कुछ अंडरलाइंस, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गए। जहां पे वो 3 मार्क्स देने वाला था वो 4 में से 4 बिना कुछ सोचे दे देगा, वो 4 में से 4 देके जाएगा। यहां पे आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये एक पॉइंट है, ये भी आप कर लेना, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम। नेक्स्ट है यूज पेन ऑफ सेम टाइप एंड लाइट वेट। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार और बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, देखो ध्यान से। जो पेन होता है, जैसे मैंने पेन पकड़ा है, अगर इसका वजन बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे लोग फैंसी पेन यूज करते हैं, एकदम मोटा मोटा 100 रुपए वाला पेन लाते हैं और यूज करते हैं, दिखने में काफी सुंदर निकलता है और दिखता है, और हैंडराइटिंग भी काफी अच्छी निकलती है। लेकिन हमको हैंडराइटिंग अच्छी कब निकालनी है, जब हमारी प्रैक्टिस होगी वो। तो अगर आप के अंदर वो प्रैक्टिस है, आपने हैंडराइटिंग बहुत अच्छी निकालनी है, उसका प्रैक्टिस करके रखा है और लिटरली आपकी हैंडराइटिंग अच्छी निकलती है, तो चाहे आप 2 रुपए वाला पेन क्यों ना यूज करो, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी ही निकलेगी। समझ में आ रहा है? तो कोशिश ये करना कि आपको पेपर फास्ट लिखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आराम आराम से पेपर लिखते हैं। तो आपका 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का अगर आपको लिखना है, तो आपका पेपर कंप्लीट भी तो होना चाहिए। आपने हर एक चीज फॉलो किया कि मेरे को अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, लेकिन आपने इतना आराम से लिखा कि आपका 3 घंटे में ना आपका लगभग 80% ही पेपर कंप्लीट हुआ। तो 80 में से 60 मार्क्स का ही आपने लिखा, तो 20 मार्क्स तो वैसे भी चला गया। तो काहे का इंप्रूवमेंट? कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं? उल्टा आपने लॉस करके आया। तो आपको कोशिश करना है कि पेपर वक्त के पहले खत्म हो जाए, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर हाफ एन आवर बिफोर योर कंप्लीशन ऑफ द टाइम। आधा घंटा पहले कंप्लीट करो। तो उससे लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेन हल्का होगा तो फटाफट लिख पाओगे। पेन हल्का यूज करो, जिसकी आदत है, जो सालों से लिखते आ रहे हो, जिससे एक ही पेन यूज किया करो। लोग बदल बदल के लिखते हैं, तो जब आप स्कूल में होते हो, क्लासरूम में होते, कॉलेज में होते, ट्यूशन में जाते हो, तो जो पेन आप तब भी इस्तेमाल करते हो, तो उसकी आप आदत पड़ चुकी होती है, तो उसी से एग्जाम में भी लिखा करो। ऐसे पेन 2-4 खरीद के रख लो, वही एग्जाम में यूज करना, ठीक है, हल्के होने चाहिए। तो ये हो गया ये वाला पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स लाया हूं, देखो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज ग्रुप स्टडी। अब ये बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत सारे लोग याद करने में तकलीफ होती है, तो कुछ आपने याद किया ना, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको किसी को एक्सप्लेन करो। और ग्रुप स्टडी, ठीक है ना। ग्रुप स्टडी क्या होता है, जैसे 5 लोग बैठे हैं, मुझे मैथ्स का मैट्राइसेस समझ में आया, मुझे मैथ्स का समझ लो एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला याद हो गया। अब किसी को a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला याद है, किसी को a माइनस b होल स्क्वायर का, तो मुझे याद है मैं उसको सुनाऊंगा, उसको याद है वो मेरे को सुनाएगा। तो इस प्रकार जब हम ग्रुप में स्टडी करते हैं तो बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं और फास्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो ग्रुप स्टडी हो रहा है उसमें सिर्फ पढ़ाई हो, ना कि फालतू की बातें और ना कि टाइम पास। नहीं तो बहुत सारे लोग ग्रुप स्टडी के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते हैं, आई नो दैट। ठीक है, तो ग्रुप स्टडी करो तो काफी बेनिफिशियल होता है। और इसके साथ ही में आपका एक्सप्लेन योर आंसर टू द अदर्स, आपका जो आंसर्स होते हैं ना वो दूसरे को समझाओ। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, तो मैं पढ़ा के बहुत सारी चीज सीखा हूं। ये पिछले 2 साल में मैंने लगभग 2500 से ज्यादा वीडियोस बनाए, तो इतना मैंने पढ़ाया 6 से लेकर 12 तक, जितना मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा रहेगा किसी को। ये 2 साल में मैंने इतने वीडियोस बनाए, इतना पढ़ाया कि मेरे को बहुत सारी चीज जो मुझे पहले नहीं आती थी वो मैंने सीख लिया। तो पढ़ा के हम लोग को आता है, तो आप भी किसी को एक्सप्लेन करोगे आपके आंसर को, तो आपको याद होगा और अच्छी तरीके से। तो ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन योर आंसर, ऑलवेज नहीं, कभी कभी जब भी मौका मिले तो एक्सप्लेन करना। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी मम्मियां बोलती थी, ईट ब्रेन फूड एंड इनफ स्लीप। अच्छे से नींद पूरा करो, 7 से 8 घंटे का नींद चाहिए होता है, लिया करो। कम से कम 6 से 7 घंटा तो सोना ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम के टाइम थोड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल समय में सोया करो अच्छे से। और दूसरा, ईट ब्रेन फूड। ब्रेन फूड मतलब जो ब्रेन के लिए अच्छा होता है। आलमंड्स खाया करो, बादाम। लोग मम्मियां बोलते हैं बादाम खा तेरा दिमाग तेज होगा, तो यार वो गलत नहीं बोलते। एक्चुअल में बादाम में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे माइंड के अंदर उसको खाने की वजह से, जो हमारे ब्रेन का पावर बढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फूड हैं जो आप सर्च करो और वो खाया करो, कोशिश करो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन पेपर। जितना हो सके क्वेश्चन पेपर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस करो। गूगल है आपके पास, ओल्ड पेपर, पुराने क्वेश्चन पेपर से वो उठाओ, क्वेश्चंस उठाओ, सम्स उठाओ, न्यूमेरिकल्स उठाओ। तो इस प्रकार की चीजें अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे जितना हो सके, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जब आप एग्जाम में जाओगे, ये सब पॉइंट्स अगर ध्यान में रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, अपने आप आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जितना आपने पढ़ा हुआ है पूरा निकाल दो, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलके रहेंगे। जो आपने सोचा ना 90-95% का टारगेट, वो इजीली आएगा। ये करके देखो। क्लियर है, समझ में आ गया? तो बस यही था दोस्तों हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। इसको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप
इसको अच्छे से फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। अब 100 के आपके हाथ में। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार आपने हमारे JR ट्यूटोरियल्स को प्यार दिया, JR टॉक्स को भी प्यार दो। 100 के आप जल्द से जल्द करवा दो, बहुत इंतजार हो गया इस चैनल पे। 100 के अब आपके हाथ में, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है गाइस। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू फ्रेश बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।